तो इंडोनेशिया में अपनी मैथ्स क्लासेस देने के बाद मोदी जी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। क्या करने के लिए? ये करने के लिए एक के पास एक है तो दो होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर फॉरेन विजिट पे मोदी जी ने इसी तरीके से अपनी मैथ्स क्लासेस देनी चालू रखी तो आने वाले 10-15 सालों में मोदी जी पाइथागोरस थ्योरम तो याद कर ही लेंगे। अब मोदी जी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में थे और अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा हाईलाइट है तो ऐसी ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं। इनफैक्ट वहां पर मोदी जी के गो बैक के नारे लगे हैं एंड साथ ही वहां की मीडिया ने भी मोदी जी का काफी डंका बजाया है। People have been so keen to come to this, they've chartered flights from other cities. इंडियन मीडिया आपको ये दिखाता नहीं थकता कि मोदी जी का डंका बज गया, विश्व गुरु सब मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहां का मीडिया सच्चाई बता रहे कि फ्लाइट में भर भर के लोगों को लेकर आए थे मोदी जी का कार्यक्रम दिखाने। मतलब इंडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये भाड़े की भीड़ के शौक कम नहीं हो रहे इनके। बट सबसे पहले मोदी जी की मैथ्स क्लासेस के साथ ही शुरुआत करना चाहता हूं एंड सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ रही है इस टाइम पर। लोग पूछ रहे हैं 2+6 = 8, 1 and 1 = 11। ये किस टाइप की फॉरेन डिप्लोमेसी यहां पर चल रही है? इनफैक्ट इससे पहले आप ये सोचो, मैं क्लिप काट के दिखा रहा हूं, पूरा क्लिप भी आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा। सबसे पहली बात तो मोदी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक्सेलेंसी कहना चाह रहे हैं, एंथनी एल्बनीज कहना चाह रहे हैं, या फिर आप वही अपना पुराना लक्ष्मण सिंह कहना चाह रहे हैं? एक्सेलेंसी, आपने सही कहा। एक के पास एक है तो दो होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। मोदी जी कैलकुलेशन के मास्टर हैं, इनको सारी कैलकुलेशंस आती है। 2+6 = 8, 1 के साथ 1 = 11। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के नंबर्स पूछ लोगे ना तो यहाँ पर अब्बा डब्बा जब्बा हो जाएगा। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए 1 एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा है, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। अब देखो, ये 1 और 1 11 वाली कहावत जो है ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी है, कई सालों से सबने सुन रखी होगी। लेकिन ऐसी बातें करने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है? ये बातें अपने घर में करो तो बेटर लगती है। ऑल्सो यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि 1 के साथ 1 होता है तो 2 बनता है, 1 के साथ 1 होता है तो 11 बनता है। मोदी जी कुड हैव सिंपली सेड कि 1 के साथ 1 जोड़ा जाए तो 2 बनता है और 1 के साथ 1 लिखा जाए तो वो 11 बनता है। लेकिन अफसोस यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर्स नहीं थे। वैसे मोदी जी और टेलीप्रॉम्प्टर के बीच में क्या हुआ ये आपको भी दिखाऊंगा, हंस के लोटपोट हो जाओगे। बट इस क्लिप को दोबारा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, एंड का पार्ट। ये फालतू की बात करके मोदी जी खुद ही यहां पर हंस रहे हैं। एक के बगल में एक 11 हो रहा है। मोदी जी की हालत पॉलिटिक्स के अंदर वैसी हो चुकी है जैसे कि सुनील पाल की कॉमेडी के अंदर हो चुकी है। अर्चना पूरन जैसे वो लोग जो कि हर टाइम हंसते रहते हैं, बिना बात के भी हंसते रहते हैं, उनको भी सुनील पाल के जोक पर हंसी नहीं आती, लेकिन सुनील पाल को अपने जोक बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चलो मोदी जी ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हैरानगी की बात मेरे लिए ये कि अभी भी इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट लीडर हैं, बहुत ग्रेट ऑरेटर हैं। अब एक घंटा। इनफैक्ट मोदी जी के ये 1 और 1 11 के बाद से सोशल मीडिया पे ये 1 और 1 11 मीम्स चल रहे हैं। मतलब मोदी जी क्या आप अपनी स्पीचेस के अंदर फिल्मों के रेफरेंस दे रहे हैं? इंडोनेशिया के अंदर कुछ कुछ होता है की बात करी थी, यहां पर 1 और 1 11 की बात करी जा रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस ट्रिप से वापस आने के बाद मोदी जी को कभी खुशी और कभी गम की याद आने लग जाए, क्योंकि मोदी जी वैसे भी इंडिया आके दुखी हो जाते हैं। लेकिन भारत के छोटे से गांव का छोटा बच्चा भी मेलबर्न जानता है, क्योंकि क्रिकेट के कारण वो मेलबर्न से इतना परिचित है। भारत के छोटे से गांव का छोटा सा बच्चा भी यहां पर मेलबर्न जानता है। क्यों? क्रिकेट की वजह से। पता नहीं मोदी जी कौन से गांव के कौन से छोटे से बच्चे के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। मोदी जी के अपने भक्तों से भी पूछोगे ना इस ट्रिप से पहले, उनको भी मेलबर्न के बारे में नहीं पता होगा। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। टेलीप्रॉम्प्टर मोमेंट्स हर बार सामने आते हैं। लास्ट कुछ टाइम में हमारे को यह भी देखने को मिला कि मोदी जी थैंक यू भी टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर बोलते हैं, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि मोदी जी हैंडशेक भी टेलीप्रॉम्प्टर पे देखकर करते हैं। मोदी जी एंड एंथनी एल्बनीज की यहां पर मीटिंग हुई, हैंडशेक हुआ एंड मोदी जी यहां पर टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे छुपे हुए नजर आए। वैसे कारनामे ऐसे ऐसे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे मुंह छुपाना पड़ ही जाता है दोस्तों। और लेके घूमो टेलीप्रॉम्प्टर, द ग्रेट ऑरेटर। ये कांड अभी 2 महीने पहले हुआ था स्वीडन और नॉर्वे के दौरे पर। वहां पर भी मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे छुप गए थे जाकर एंड फोटोज काफी ज्यादा वायरल हुई थी। 2 महीनों के अंदर 2 बार टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे कैसे छुप सकता है कोई? अब देखो ये तो मजाक की बात है, लेकिन मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर की नीड क्या है? मोदी जी किसी भी कंट्री चले जाए, इंडोनेशिया तक में, वहां के प्रेसिडेंट जो है बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहे थे एंड मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से अब्बा डब्बा जब्बा कर रहे थे। इनफैक्ट
कोई और लीडर इंडिया आता है तो वो लीडर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलता है, एंड मोदी जी तभी भी अब्बा डब्बा जबा कर रहे होते हैं। मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर प्रेम ऐसा ही है जैसे कि नितिन गडकरी का इथेनॉल प्रेम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका कोई रिश्तेदार टेलीप्रॉम्प्टर ही बनाता हो? ये गड़बड़ है बाबा। अब देखो, इंडियन मीडिया वाले कभी भी आपको ऐसे मोमेंट्स नहीं दिखाएंगे। दिस क्लियरली शोज कि इंडियन मीडिया वाले सच्चाइयां आपसे छुपाते हैं ऐसे ट्रिप्स के ऊपर, लेकिन बाहर की मीडिया सारी पोल खोल देती है। मोदी जी, इनके ऊपर भी यूएपीए लगा दो प्लीज। स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है, तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। फालतू का व्हाट्सएप जोक मारने के बाद खुद ही मोदी जी कह रहे हैं मेलबर्न में आके क्रिकेट के बारे में बात ना करना ऐसा होगा जैसे कि टॉस के बाद मैच ही ना शुरू करना। या फिर मोदी जी, मेरे पास बेटर एग्जांपल है, प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई काम ही ना करना देश के लिए। टेलीप्रॉम्प्टर तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसी बातों के लिए टेलीप्रॉम्प्टर कौन यूज करता है यार? और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, अभी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भी अब होने वाला है। क्रिकेट जैसी लगती है, एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है T20 होता है मोदी जी, 20 नहीं होता है मोदी जी कुछ भी। टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर जो ठीक से T20 ना बोल पाए वो नरेंद्र मोदी। वैसे ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन भक्त समझ चुके होंगे कि मोदी जी वहां जाके क्रिकेट की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे भक्तों को पता है कि बाद में इनको मास्टर स्ट्रोक की बात करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। इस बार ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी ने कुछ ऐसा किया जो आज तक कभी भी किसी कंट्री जाकर नहीं करा है, लाइव कॉन्सर्ट। मोदी जी ने एंथनी एल्बनीज के साथ एक लाइव कॉन्सर्ट टाइप का यहां पर किया, जिसमें कि भाड़े की भीड़ को लाकर के यहां पर भरा गया था। क्या करने के लिए? मोदी करने के लिए। मतलब इंडिया के लोग इंडिया में तो बेरोजगार है ही, ऑस्ट्रेलिया जाकर भी बेरोजगार है। अब आपको लगेगा कि लाइव कॉन्सर्ट में बहुत बड़ी यहां पर बातें करी गई होंगी। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं क्या कहा गया है लाइव कॉन्सर्ट में। फोन की टॉर्च बजाओ। आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट, यस। पहले तो ये शुभ लाभ क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेन चीज मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट को बजाता कौन है आखिरकार? मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स के भी मायने बदल करके रख दिए मोदी जी ने यहाँ पे। अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए, इनके सम्मान में। एंड मोदी जी ने कहा कि फ्लैश लाइट जला के इन्हें सम्मानित करिए, और एकदम से फ्लैश लाइट जलने लगी। पहले से स्क्रिप्टेड था भाई, सबको समझ में आ रहा है, पहले से स्क्रिप्टेड था, बच्चा भी समझ जाएगा। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये कॉन्सर्ट करके कोई बहुत बड़ा डंका बज गया मोदी जी का, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या कह रहे हैं इस कॉन्सर्ट के बारे में जरा दिखाना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के एक यूजर है, ये एंथनी एल्बनीज के ट्वीट को कोट करके लिखते हैं, कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट फॉर फॉरेन पॉलिटिकल लीडर्स टू होस्ट पॉलिटिकल रैलीज इन ऑस्ट्रेलिया with the endorsement of Australian Prime Minister. Literally just makes no sense at all. मुबारक हो मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया में भी डंका बज रहा है मोदी जी। और ये डंका सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, ऑन ग्राउंड भी बज रहा है, जो भी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वहां की मीडिया आपको वो दिखाएगी जो मोदी जी की मीडिया कभी भी नहीं दिखाने वाली, कि इस भीड़ को आखिरकार लाए कैसे है मोदी जी। Another hour and a half. They said 25 to 30,000 would be here, and I think that's on the money. So people have been so keen to come to this. They've chartered flights from other cities. We've seen protests today. They followed out Mr. Modi to Marvel Stadium, but they were drowned out by the Indian community groups and their enormous drums. रिपोर्टर भाई साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि 25 से 30,000 यहाँ पर लोग हैं, एंड इनको चार्टर्ड फ्लाइट में भर भर के लाया गया, जैसे कि बिहार और यूपी की रैली में चार्टेड बसें भर भर के लेके जाया जाता है। अब वहां की मीडिया ने डंका तो बजा ही दिया, लेकिन ये सिर्फ इकलौती बात नहीं, इसके अलावा जो बातें बोली गई है ना, कान फट जाएंगे अंजना और रूबिका के सुन के। India's Prime Minister greeted by a federal one, then a Premier with an 18-second handshake. Then a Premier with a 18-second handshake, and इसकी खिल्लियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है। ये है मोदी जी का डंका। This time he wants our uranium, striking a deal for billions of dollars of the radioactive element to fuel India's growing power demands. अब समझे आप कि आखिरकार मोदी जी के लिए इवेंट बाजियां क्यों करी जा रही है, क्योंकि वो लोग मोदी जी को यूरेनियम बेचना चाहते हैं। एंड ज्यादा हैरान मत होना कि ये ठेका भी अडानी को मिल जाए। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. सिंपल भाषा में भाई साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी अनस्क्रिप्टेड जर्नलिस्ट को यहां पर अवॉइड करते हैं।
मोदी जी मैं होता तो ना सहता, मैं तुरंत वापस आ जाता वहां से। ऑल्सो जो भाड़े की भीड़ मोदी जी उठा करके लेके गए, ऑस्ट्रेलिया के लोग इन लोगों से भी इस टाइम पर काफी ज्यादा चिड़े हुए बैठे हैं। एक ट्विटर यूजर है ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने लिखा हुआ है टू सी देयर कंट्रीज लीडर, सिली मी, आई थॉट ऑस्ट्रेलिया वाज देयर कंट्री, आई मीन दे हैव टू गिव अप इंडियन सिटीजनशिप टू बिकम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, बट दे कंटिन्यू टू एक्ट लाइक इंडियन सिटीजन्स। मुबारक हो मोदी जी के उन भक्तों को जिन्होंने मोदी जी के चक्कर में मोदी के नारे लगा लिए एंड वहां के लोगों से पंगा मोल ले लिया इस टाइम पर। अब यहां पर ये बताया गया न्यूज में कि मोदी जी यूरेनियम खरीदने के लिए गए थे एंड मोदी जी के अगेंस्ट वहां पर नारेबाजी हो रही है सड़कों के ऊपर। जरा देखो इसको। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स मोदी गो बैक के नारे लगा रहे हैं एंड सामने 4 भक्त खड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। अबे उनकी कंट्री के अंदर खड़े हो तुम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो। अगर इतना मोदी का पड़ा है वापस इंडिया क्यों नहीं आ रहे तुम? तो दोस्तों इसी के साथ मोदी जी का ऑस्ट्रेलियन डंका यहीं पर खत्म होता है। अब आप डिसाइड करके बताओ, मैंने तो सब कुछ सच्चाई आपको दिखा दी कि क्या ये डंका था या फिर ये लंका थी। नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन एक और एक है, कर दो 11 मिलके।